बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद हम बात करते हैं अक्सर पाकिस्तान के हालात के ऊपर। अगर आज थोड़ा सा बाहर निकलें तो आज बड़ा अहम दिन भी था, 5 जनवरी था। तो बात करेंगे पूरे खित्ते पे जो इस वक्त हो रहा है। खित्ते में क्या हो रहा है, वो हिंदुस्तान जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस पूरे खित्ते शायद पूरी दुनिया में आग लगाने की कोशिश की, आज उसी आग में अगर गौर से देखा जाए, थोड़ी सी तहकीक की जाए तो उसमें खुद ही जल भुन रहा है। पाकिस्तान में जो इस वक्त कशीदगी है, दहशतगर्दी है, हालात की ख़राबी है, उसके कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार ज़रूर हैं, लेकिन हिंदुस्तान का बड़ा अहम किरदार रहा है। आज कुछ तब्दीलियाँ, उस पर बात करेंगे। कश्मीर में क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे। करम में क्या हुआ उस पर क्या बात हो रहा है उस बात करेंगे। और चीन ने ऐसा क्या एक्शन लिया है कि हिंदुस्तान को इस वक्त तकलीफ़ हो रही है, इस पर बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आपका फीडबैक ही हमारे लिए बेहतरीन सपोर्ट होगी। सबसे पहले बात करें तो हिंदुस्तान को बड़ा सरप्राइज़ दिया है चाइना ने। लद्दाख, अगर आपको याद हो, कश्मीर जिसको अटूट अंग कहा जाता था हिंदुस्तान की तरफ से, हम हर हिंदुस्तानी फिल्म में, हर हिंदुस्तानी ड्रामे में कश्मीर को अटूट अंग के हवाले से सुनते हैं, हमारा अटूट अंग। हालांकि कश्मीर खुद मुख्तारी मांगता है, कश्मीर आज़ादी मांगता है, कश्मीर का हर फर्द अपनी हक़ राहदारी के मुताबिक उस कश्मीर को आज़ाद देखना चाहता है। लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौजों के ज़रिए कब्ज़ा किया, किसी डका छुपा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर हुई, दहाइयाँ बीत गई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। चाइना ने लद्दाख वाला मामला कैसे किया, वो किससे डका छुपा नहीं। आज 5 जनवरी वाले दिन ही चाइना ने वहाँ पे 2 कॉलोनियाँ बनाने का, काउंटीज़ बनाने का ऐलान किया, जिस पे हिंदुस्तान की हुकूमत बड़ी सीख पा है और मोदी सरकार उस पर बात भी कर रही है। और पाकिस्तान में भी एक जो तबका था जो पाकिस्तान की हर नाकामी पे खुश होता था, खासकर पिछले दिनों चाइनीज़ वीज़े के हवाले से थे, तो पाकिस्तान का एक तबका जो हमेशा पाकिस्तान का नाम आते साथ ही पाकिस्तान को ह्यूमिलेट करना शुरू करता है कि देखें पाकिस्तान और चाइना की हिमालय से बड़ी दोस्ती। आज उनके लिए खामोशी का दिन है कि चाइना आगे बढ़ रहा है और उस पूरे एरिया को, पूरे खित्ते को बिज़नेस जोन बनाना चाहता है। मेरा तजिया ये है। उसमें पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद वो भी शामिल है, ईरान शामिल है, वस्ती एशियाई रियासतें शामिल हैं, रशिया तक हम मार करेंगे, इधर हम खलीज तक मार करेंगे। सी पैक आपको जानते ही। बहरहाल चाइना ने लद्दाख वाला मामला क्लियर किया है, उस पर चीज़ें हुई हैं। आज 5 जनवरी था, कश्मीर की शनाख्त छीनने की कोशिश की गई। उसका आर्टिकल 370 के तहत, आपको पता है 19A के तहत वहाँ पे कश्मीरियों से उसका जो हक़ था उसको छीनने की कोशिश की गई। आज उसका दिन मनाया गया, भरपूर तरीके से मनाया गया। दूसरा जो मौजू है हमारे पास वो है करम के हवाले से। वहाँ पे सूरत हाल अभी भी कशीदा है। जो अमदादी ट्रक जाने थे उनको रोका गया है। कल आपको पता है फायरिंग हुई काफ़िले पे, डीसी साहब ज़ख्मी हुए। उसके बाद आज फ़ौज डिस्प्यूट कर दी गई है। फ़ौज वहाँ पे डिस्प्यूट है, अमदादी चीज़ें जा नहीं रही। वहाँ लोगों का ये आलम है कि सुनने में आ रहा है कि एक रोटी 1000 रुपये की मुयस्सर है। खाने के लिए आपके पास वो प्याज, टमाटर, अंडे, जो बेसिक ज़रूरत हैं वो मौजूद नहीं है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो यहाँ बैठ के वहाँ के लोगों के लिए तबसरा करते हैं। छोड़ दें कि उनका किस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ है। आप सिर्फ एज इंसान बन के सोचिए, क्या आज के इस दौर में 2024 में मुमकिन है कि आप इस नहज पे चले जाएं कि एक दूसरे के गले काटें और लोगों को, हज़ारों जानों, शायद इससे भी बढ़ के लोगों को महसूर कर दें। हर चीज़ का हल मुज़ाकरात हैं, टेबल पे बैठना होगा और बात आगे बढ़ानी होगी। आज सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ तैनात कर दिया गया है। उम्मीद है कि मामला हल हो जाएगा। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, नाके ख़त्म किए जाएंगे, असला जो है वो उसकी नुमाइश पर पाबंदी होगी। दफ़ा 144 के तहत आपको पता है कि 5 से ज़्यादा बंदे जो हैं वो वहाँ ठहर नहीं सकते। अल्लाह करे वहाँ पे हालात बेहतर हों। और एक और जो खप मची हुई है पाकिस्तान के हवाले से, मैं अगर आपसे रिपोर्ट शेयर करूँ तो पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है जी वखान की पट्टी जो है उस पर पाकिस्तान का कब्ज़ा है।
पाकिस्तान उस पर कब्ज़ा करना जा रहा है, कब्ज़ा नहीं हुआ, अफ़गानिस्तान की तरफ से जनाब चौकियों पे कब्ज़ा कर लिया गया है। नो डाउट वाखान की पट्टी जो है बड़ी अहम पट्टी है, उससे आपका वसी एशियाई रास्तों का रास्ता खुलेगा। चाइना भी किसी हद तक चाहता है, पाकिस्तान भी चाहता है कि पूरा मन अंदाज में ये एक छोटा सा जो रास्ता है, बहुत बड़ा एरिया नहीं है, उसका रास्ता मिले। लेकिन पाकिस्तान ने कब्ज़ा नहीं किया, पाकिस्तान और ना ही तालिबान ने पाकिस्तान की किसी चौकियों पर कब्ज़ा किया है। जो कि अफ़गानिस्तान की तरफ से खबरें आएँ, हिंदुस्तान की तरफ से खबरें आएँ या पाकिस्तान के किसी दुश्मन की तरफ से खबरें आएँ तो समझ में आता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से सोशल मीडिया में लोग बैठ के इस अंदाज में बात कर रहे थे जैसे ऊपर कहीं बैठे हैं और उन्होंने देखा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं और पाकिस्तान के स्पेशली वो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, वो पाकिस्तानी फोर्सेस के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल हर्जासाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में या पाकिस्तान की फोर्सेस का बुरा हाल है, पाकिस्तान का बुरा हाल है, पाकिस्तान की चौकियों पर कब्ज़ा हो गया है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की फोर्सेस और पाकिस्तानी, ट्रू पाकिस्तानी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बरसरे पिकार हैं, कोशिश कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे नौजवान जो है वो शहीद हो रहे हैं, सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। उन्होंने उस एरिए को वहाँ पे रोका है, वहाँ अपनी चौकियाँ हैं, वहाँ वो मौजूद हैं। और अफ़गानिस्तान जो कि बहुत ज़्यादा दावा करता है कि हमने रशिया को मार भगाया, यूएसए को मार भगाया, उसकी बातों में आके यहाँ सोशल मीडिया के अकाउंट जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं, उस पर बातें फैला रहे। ऐसा नहीं है। तारीख़ को मत भूलिए मेरे भाई। ये जो अफ़गानिस्तान ने माजी में जो बड़ी जंगें जीती हैं उसमें पाकिस्तान का ही किरदार है। पाकिस्तान बनने से पहले भी इस एरिया का किरदार है कि इन लोगों ने यहाँ से गर्म हवा नहीं लगने दी और सपोर्ट फराहम की। अब अफ़गानिस्तान चूँकि जिसको पाकिस्तान कहते हैं, जिस पे एहसान करें वो उसके शर से भी बचें, अब वो जिस अंदाज में हमें ट्रीट कर रहा है, अब हमें किसी और शायद दुश्मन की ज़रूरत नहीं रही। हिंदुस्तान से ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि शायद नुकसान पहुंचा रहा है। दहशतगर्दी की वजह से जहां हमारी कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, वहां हमारी इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही। बाहर से लोग पाकिस्तान से बैठ के पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी जैसी बात करते हैं जैसे पूरा मुल्क दहशतगर्दी के लपेट में है। ऐसा नहीं है। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये छुप के आके वार करते हैं और छुप के वार करके मासूम लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये उस पट्टी के बारे में बात हो रही थी। ये पट्टी अगर ये हालात रहे तो यकीनन पाकिस्तान एक कदम आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इस पूरे इलाके में अमन चाहिए। और ये बात अब अफ़गानिस्तान को समझनी होगी, हिंदुस्तान को समझनी होगी, और भी जो बॉर्डर पे बैठे हुए तखरीबकार हैं या दहशतगर्द उनको समझनी होगी कि अगर आप तरक्की चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, यूरोप, यूएस, यूके की मिसालें देना चाहते हैं, देते हैं, तो इस इलाके की तरक्की के लिए आपको यहाँ अमन कायम करना होगा और अमन के लिए आप सबको एक होना होगा, छोटे छोटे मफादात से बाहर निकलना होगा। अब प्रोग्राम आपने सुना, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।